बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आई थी ज़रा बेकरी पे और कुछ चीज़ें लेनी थी। वैसे तो रमज़ान में इतना कोई बेकरी का चक्कर नहीं लगता, घर में बहुत कुछ बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल समोसा पट्टी, रोल पट्टी तकरीबन वो हफ़्ते 10 दिन बाद ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलें उसे जाके ले आऊँ। और बस अब खैर से ईद की तैयारियां हैं ज़ोर शोर से। और ये नई हमारे साइड पे एक मॉल टाइप बना है, फ्रेश को बेकरी भी है इसमें और ग्रॉसरी भी है और सब कुछ है। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पे ट्राई करते हैं। वरना मुल्तान में आइडियल बेकरी का सबसे अच्छा होता है रोल पट्टी वगैरह। बहर इस फ्रेश को की भी अच्छी थी और यहाँ पे समोसे वगैरह हर चीज़ अच्छी मिल रही थी। और मैंने सोचा चलें आज घर में बच्चों के लिए भी समोसे ले जाती हूँ। और बस इसी तरह से हमने किया, फटाफट से अफ्तारी का इंतज़ार। बहुत ही जल्दी मैं फ़ारिग हो गई थी यहाँ से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी फ़ारिग, मुझे लगा था कि थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, मगर मैं मेरे साथ आज हम फटाफट आ गए। असल में कुछ लेने गई थी मैं मार्केट। और आपको पता है ईद है, कोई ना कोई चीज़ कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कोई दुपट्टा तो कभी कोई लेस तो कभी कोई पीको, और वो तकरीबन मज़ा भी आता है वैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो ईद की रौनकें बहुत अच्छी हैं। मैं आज बल्कि अभी आगे आपके साथ क्लिप शेयर होगा कि मैं रात में गई हूँ। माशाल्लाह 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 क्या रौनक थी, मज़ा आ गया देख के। ऐसे रौनक लगी हुई थी। तकरीबन 12 बजे मैं घर से गई हूँ, मगर वहाँ पे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे अभी 6-7 का टाइम हो। बहरहाल खुशी हुई मुझे, क्योंकि 2-3 साल तक कोरोना की वजह से बहुत खौफ व हरास फैला हुआ था। अल्लाह ताला बस अपनी अमान में रखे सबको। बस दुआ करें अब खैर से हज उम्रा भी पुरसुकून। अब तो खैर उम्रे खुल चुके हैं, मगर बहुत ही मज़ेदार से इजी वाले हो जाएं तो सब आराम से जाएं। और जिसने अल्लाह का घर नहीं देखा, अल्लाह उन सबको तौफीक दे अपना घर देखें वो अपना अल्लाह का घर जाके, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आज मैं यही आप असल में रमज़ान भी ना कुछ रूटीन यूँ चलती है कि रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ी, नमाज़ कुरान। और मेरी ज़्यादा कोशिश होती है जितनी मैं हो सके इबादत करूं, और उसके बाद जो टाइम मिलता है वो मैं सो जाती हूँ। और बस इसी तरह से मेरा रमज़ान में दिन गुज़रता है। या फिर बच्चों की कोई शॉपिंग वगैरह हो गई, या फिर अफ्तारी का हो गया इंतज़ाम। अब तो खैर मेरे बच्चे बड़े हो गए, अफ्तारी वही बना लेते हैं, सहरी मैं बनाती हूँ। तो ये होता है कि रात को जब जागते हैं, क्योंकि मैं अगर जैसे नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तस्वीर वगैरह पढ़ती हूँ तो रात हो जाती है। अगर मैं उस टाइम सोऊं तो फिर सही टाइम उठा नहीं जाता। तो इसी वजह से जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं सहरी बना के नमाज़ पढ़ के तस्वीर वगैरह करके, अगर मुझे कोई वीडियो आप लोगों से साथ शेयर करनी होती है तो वो भी मैं उसी टाइम करती हूँ। और शाम में कोई काम होता है तो मेरा उसी टाइम होता है। कोशिश ये होती है जितनी इबादत कर सकूँ। गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल कराए। टूटी फूटी सी बातें अल्लाह ही नहीं कबूल करने वाला है। और कोशिश करती हूँ। हाँ, हर चीज़, अब मुझे एक चीज़ का आइडिया हुआ है कि हर चीज़ एज के साथ ही, आपको अक्ल भी एज के साथ ही आती है। जब आप छोटे होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, तब आपकी सोच और होती है। फिर आप थोड़े से लड़कपन में आते हैं, फिर आपकी सोच और होती है। फिर आप थोड़े से और बड़े होते हैं, फिर सोच और होती है। आहिस्ता 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 बस अल्लाह ताला जो है ना आपका अगर हाथ पकड़ ले और सही राह पे रखे तो इंसान बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है। ये तो हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ की तरफ खिंचते हैं। बाकी अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये अच्छी सी बेकरी थी और मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी सी ये शेयर करूँ। मैं किसी दिन फुल इसका विज़िट करूँगी। अभी तो बस मैं थोड़ा सा गई थी और देख के आ गई। उसके बाद घर, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था, बच्चों ने बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर रखी थी, तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यहाँ से चिकन समोसे लिए थे, घर में मैं ज़्यादातर आलू समोसे ही बनाती हूँ। बड़ा अच्छी तैयारी हो गई थी। घर आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार रेडी थी, कोई मुझे ख़ास काम नहीं करना पड़ा था इतना। ये चना चाट थी, रोल, समोसे, पकोड़े आलू वाले मुझे काफ़ी पसंद हैं। और ये कपकेक बना के रखे हुए थे मैंने। और साथ में फ्रूट चाट तो रेगुलर होती है। आज बल्कि ज़्यादा मज़ा आया था कि आड़ू आ गए हैं। आड़ू आ जाए ना तो उसके साथ फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है, दही बड़े। और बस एक ना मुझे दिल करता है जब अफ्तार का टाइम हो ना तो दस्तरखान फुल सजाओ। बेशक आप जितना खाया तो आपको पता है अफ्तार में इतना नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पानी पीते हैं या जूसेस पीते हैं या बोटल्स पी लेते हैं। बोतल वैसे नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है, मगर आज मेरा बेटा ले आया था जिस वजह से मुझे पीनी पड़ी। मगर मैंने तराबियों के बाद पी थी, ये नहीं फ़ौरन नहीं पी ली थी। बहरहाल जूसेस में वही रूह अफ़ज़ा लाजमी होता है, दूध वाला शरबत, दूध और रूह अफ़ज़ा, और साथ में
टैंग मेरा बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है। आज वैसे पीच का शरबत भी बनाया हुआ था, वो बड़ा मज़े का बनता है। मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी मौजूद है। ये लाया था स्प्राइट में आया मिंट का फ्लेवर, और वाकई ऐसे लग रहा था कि पुदीना खा रहे हो। बड़ा मज़े का फ्लेवर आया हुआ है। और इसको जब मैंने फ्रीज़र में रख दिया ना, वो तो एक स्लश टाइप बन गई थी, तो बड़ा मज़ा आया। बच्चों को स्लश बड़ी पसंद है, मुझे भी स्लश बड़ी पसंद है। तो ये बिल्कुल स्लश वाला फ्लेवर आ रहा था, और स्प्राइट की मिंट वाला फ्लेवर, बड़ा मज़े की कोल्ड ड्रिंक थी। और इसके बाद मैं आ गई थी गर्देजी मार्केट। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, अच्छी मिल रही हैं, सारी शॉपिंग अच्छी, मगर थोड़ी सी महंगाई भी है, मगर इतनी भी नहीं। अगर आप बार्गेनिंग करें तो चीज़ मिल जाती है। बहरहाल अभी मैंने ज्वेलरी तो कोई इतनी ख़ास ख़रीदी नहीं है, अभी मैं सिर्फ देख रही थी चीज़ें। और इसके बाद अब मुझे कुछ स्कार्फ, असल मुझे मेन चीज़ें जो होती हैं ना, वो स्कार्फ लेने होते हैं, दुपट्टे लेने होते हैं, बच्चियों के मैचिंग की चीज़ें होती हैं। और आपको पता है बच्चे हैं तो उनको मैचिंग की ज्वेलरी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ ज्वेलरी देख रही थी। ईद का मौका है, और वैसे गर्मियों की ईद है, गर्मियों की ईद में तो बहुत लाइट ज्वेलरी चलती है, और मुझे भी थोड़ी सी लाइट ही ज्वेलरी चाहिए थी। देखिए आप क्या मिलता है, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी मैं शॉपिंग शेयर नहीं करी, बल्कि मेरी 3 दोस्तों ने मुझे ईद भी दी है, अल्लाह का शुक्र है। इस दफ़ा पहले एक देती थी, इस दफ़ा मुझे 3 ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया, अमरीन और शमीम, तीनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। और इंशाल्लाह आपसे आगे शेयर करूँगी। मास्टर साहब के पास कपड़े गए हैं सिलने के लिए, आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और या हो सकता है ईद वाले दिन कर दूँ जो कपड़े पहनूँ, या हो सकता है उससे पहले कर दूँ, क्योंकि इस दफ़ा मैं लेके ना फ़ौरन ही मास्टर साहब को दे थी। ईद का रश था, और उन्होंने बहुत ही इस दफ़ा लेट कर दिए कपड़े। ये घर आने के बाद जनाब मज़ेदार सी चाय वैसे मैं पी कर भी गई थी, मगर मैं चाय कुछ ज़्यादा पीती हूँ। और ये मेरा सबसे पसंदीदा बिस्किट है, डाइजेस्टिव। मैं बिस्किट्स और कोई नहीं खाती, मैं यही शौक़ से खाती हूँ। और ये मज़ेदार सा बिस्किट था, तो बस मेरी बेटी ले आई, मैंने कहा चलो भाई इसे भी इंजॉय करते हैं, और आपके साथ व्लॉग को एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल को साफ़ रखें। रमज़ान का महीना है, माफ़ करना सीखें, दिल को साफ़ करें। ज़िंदगी छोटी सी है, जितनी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, खाम खा के वहम ना पालें। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है किसी के बारे में सोचने का, मेरे पास तो वाकई नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी ही उसमें हूँ कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, और बस अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे। मेरी अपनी इतनी दुआएं, अपने इतने मसले हैं कि किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। और जब इंसान ये सोच लेता है ना कि मैंने अपने आप को सही करना है, आप यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि जब हम अपने आप को सही करने लगते हैं तो इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए।